अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजलो करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। तो जी हमारे घर में तो ये लड़ाई चल रही है। बच्चे सुबह से उठकर लड़ रहे हैं, चीज़ें इधर उधर फेंक रहे हैं। आज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग किया। कई दफ़ा तो ये इतना ज़्यादा सताते हैं ना कि मेरा दिल करता बस इनको ना 2-3 लगा दूँ। बस आपस में लड़ते रहते हैं हर वक्त ना, एक दूसरे के साथ। कभी बिल्कुल ठीक होते हैं और कभी बस लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बस ऐसे ही इनका सारा दिन जो है वो चलता है। और स्पेशली जब छुट्टियां होती हैं और बच्चे घर में हों फिर तो इनका क्या ही बात है। तो ये दरख्त को हमने नीचे से कटिंग करवा दी है। ये ना बहुत ज़्यादा शाखें नीचे आ रही थी और मुंह पे लगती थी, इसलिए इसको थोड़ा नीट करवाया। ये देखिए मुसलसल लड़ी जा रही हैं। और अली हैदर भी आज काफ़ी सता रहा था और तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। कह रहा है बस उठाओ, उठा के रखो, हर वक्त बस उठाते रहो। यही इनका चलता है बस। तो जी आज हमारे घर में बननी है भिंडी, तो इसको वॉश करके मैंने रख दिया था। तो ये भिंडी के भी काफ़ी नेम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेडीज़ फिंगर और इसका एक और नाम भी है ओकरा। ओकरा भी इसको कहा जाता है। तो हमने सोचा चलो आज भिंडी ही बना लेते हैं। लाइट आ रही थी तो सोचा चलें साथ साथ जो है वो कपड़ों का काम भी निपट जाए। कपड़े भी साथ साथ वॉश कर रहे थे। और ये देखिए इसका बहुत इसने बदतमीज़ी सताया हुआ है पिद्दे ने। और अभी भी बड़ा तंग कर रही थी। आपस में इनका ना यही होता है, कभी लड़ लिया और कभी हंस लिया। और बहुत ज़्यादा तंग किया है आज इन्होंने मुझे। उस उमर जो है वो ज़्यादा तंग करता है। वो जानबूझ के इसकी चीज़ें गिराता है और फिर ये इसको परेशान करता है। एक मैरिड वुमन के लिए, एक औरत के लिए जो उसका मायका होता है ना, वो बहुत ही बड़ी बात होता है। उसका मान होता है, जहाँ पे जिस घर उसने सारी लाइफ गुजारी होती है, अपना बचपन जवानी गुजरा होता है। और वहाँ से उसकी एक ख़ास अटैचमेंट होती है, उसकी मेमोरीज़ होती हैं, सब कुछ होती हैं। लेकिन शादी के बाद तो कुछ लोग इस तरह समझते हैं जैसे ये हमारी कभी बेटी थी ही नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक़, कोई रिलेशन कभी था ही नहीं। कुछ लोग मुड़कर भी नहीं देखते कि चलें किसी का हाल अहवाल ही पता कर लें, ख़ुद उसके पास चले जाएं या उसको बुला लें। तो ऐसे ही इसको इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वो उसके ससुराल में तो उसको जैसे भी क्राइसिस को फेस करना पड़ता है, लेकिन मायका जो है वो हर औरत का हमेशा बरकरार रहना चाहिए। उसको इससे उसकी हिम्मत बढ़ती है कि मेरे पीछे कोई है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है। लेकिन जब ससुराल में भी ऐसे मसले मसाइल हों, क्योंकि ससुराल में भी ज़ाहिर है बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और बहुत परेशानियाँ आती हैं, जो कुछ के मैं जैसे कि मैंने फ़ेस किया कि ससुराल में भी सब ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। और इवन कि मुझे अकेली को बच्चों के साथ छोड़कर चले गए और मेरे हस्बैंड को भी मेरे ख़िलाफ़ बहुत भड़काया और उसको भी अपने साथ ही ले गए हैं। और उन्होंने हर तरह से मुझे बहुत अज़ियत दी। इवन कि मेरी सारी चीज़ें और गोल्ड वगैरह सब कुछ जो है वो ले गए। और मैंने सब कुछ बहुत हिम्मत और हौसले और सब्र के साथ बर्दाश्त किया कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। और बड़े मैंने हिम्मत और हौसले से अपने आप को जो है वो इन परेशानियों से बचा के रखा हुआ है, मेंटली तौर पर रिलैक्स रखा हुआ है। अगर मैं इन सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और एक औरत को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो हर तरह की सिचुएशन को इजीली उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने, क्योंकि हैवी कि हम अपना ही लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी का कुछ जाता, अपनी तबीयत अपनी सेहत जो है वो ख़राब करते हैं।
तो ससुराल वालों की तरफ से अगर इतनी प्रॉब्लम्स औरत फेस करती है और फिर अपने मायके वालों को भी नहीं बताती, तो मायके में का जो है वो भी उन लोगों को भी चाहिए कि एक जो भरम है उसको बरकरार रखें और दूसरों का जो बहन बेटी हैं उनका ख़ास ख्याल रखें और उनको पूछते रहा करें कि वो किस सिचुएशन में हैं या कैसी हैं। बिल्कुल शादी करके भुला नहीं देना चाहिए। और मैं तो सब लोगों को यही कहती हूँ कि एक औरत ससुराल में बहुत कुछ बियर कर रही होती है, तो खुदारा उसको उसके हाल पे मत छोड़ें और उसकी ख़बरगिरी करते रहना चाहिए कि वो किस हाल में है। होती तो वो आपकी ही बहन बेटी है ना, जिसने सारी लाइफ जो है वो गुजारी होती है और फिर बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको कोई पूछता भी नहीं है कि उसकी क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। तो ये जब हर तरफ से सब मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर इंसान खुद होता है यहाँ, फिर रब की ज़ात होती है और ज़ाहिर है जीने के लिए फिर स्ट्रगल तो इंसान को करनी पड़ती है। और स्पेशली जब बच्चे हों, फिर बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और लेकिन इंसान भूलता तो नहीं ना है जो उस पर जुल्म व सितम ढाए जाते हैं। उसको ये होता है कि ना मेरे पिछले ही मेरा साथ दे रहे हैं और ना जो अगले हैं वही साथ दे रहे हैं, तो इंसान तन्हा रह जाता है। और ऐसे वो ज़ाहिर है डिप्रेशन की कैफियत में आ जाता है। लेकिन ये डिप्रेशन से हमने खुद निकलना है, खुद निकलने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। कोई भी आपका सगा नहीं होता, कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं होता और किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए और किसी को अपनी इतनी आदत भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर तरह के हालात लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इतना होना चाहिए कि इंसान कैसे जो है वो इन हालात का जो है वो मुकाबला करेगा और इन चीज़ों से जो है वो बाहर निकल आएगा। तो जो मायका होता है औरत का, वो एक भरम होता है, उसके लिए एक मान होता है। तो अगर सब साथ छोड़ जाएं, ससुराल वालों तो जो करते हैं वो तो करते ही हैं, वो तो हर जगह पर अपने हर जगह पर ऐसे ही होता है, ठीक है कि ससुराल वालों ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमने क्या ऐसा गुनाह कर दिया, क्या गलती कर दी है कि जिसकी वजह से ऐसा सलूक किया जा रहा है। ससुराल वाले तो कभी अपना समझते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको वो तकलीफ़ नहीं ना होती। उनको ये होता है ये पराए घर से आई है और बेटी क्या बहुओं जैसा भी उसके साथ सलूक नहीं किया जाता, बहुत ही गैरों वाला सलूक किया जाता है कि ये हमारी कौन सी कुछ लगती है जिसकी वजह से हम इससे सही रहें। ससुराल तो ऑलमोस्ट सबके ही साथ ही ऐसा ही होता है, लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में जहाँ लेकिन मोस्टली हमारे माशरे में इसी तरह का ही ससुराल पाया जाता है कि किसी न किसी तरीके से अज़ियत तो लाजमी देनी होती है, कि परेशान रखना, अज़ियत देनी, कोई ना कोई ब्लेम लगा देना ऐसा, और अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देना कि बस वो कि ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये क्यों इस घर में आ गई है, ठीक है। और ये सरासर गलत है। बस यही हमारे माशरे का अलमिया है ना, लोग ये नहीं सोचते कि ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जैसे कि हमारी बेटी हैं, तो इसके साथ भी हमें अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, अच्छा सलूक रखना चाहिए। बट नहीं, तनकीद की वो तीर बरसाते हैं और तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ऐसे काम नहीं किया, तुमने वैसे काम, हर काम में तनकीद करना जो है वो तो लाजमी मलजूम है। चाहे इनकी जितनी भी खिदमत कर लो, जितने भी मर्जी इनको खाने बना कर खिला दो, लेकिन कभी खुश नहीं होते। बस हर टाइम तनकीद और बस तनकीद का निशाना ही बनाते रहते हैं। लेकिन खुदारा ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी बेटियां हैं, दूसरी की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियां समझें और अपनी बहुओं के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए, ताकि वो भी मेंटली तौर पर रिलैक्स हों
और क्योंकि उसने आने वाली नस्ल को संभालना होता है, उनकी तरबियत करनी होती है। और जब तक आप लोग उसका को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखेंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर टाइम परेशानी में नहीं रखना चाहिए। चलें जी, ये बातों बातों में भिंडी भी रेडी हो गई है मेरी। और मुझे ना इसमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, खड़े खड़े प्याज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बहुत कच्चे भी नहीं और बहुत ज़्यादा पके हुए भी नहीं। और ये इस मेथड से जो है मैं इसको बनाती हूँ। और इसमें मतलब टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें ऐड करके, तो नमक और मिर्चें डालनी है बस, और इसको थोड़ा सा दम पे रखना है, कुक होने देना है, और ये रेडी है। बहुत इजीली बन जाती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और दुआ में याद रखें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और खुश रहें एंड अल्लाह हाफिज़।